इस वीडियो में आज जो मैं आपसे शेयर करूंगा ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। अपने कुछ लोगों से मिलकर मैंने उनको जाना, कुछ लोगों से बात करी और उनसे जो इनपुट मिला उन सबको समझा और खुद की ऑब्जर्वेशन भी इसमें मैंने रखी और उनसे जो मुझे पता लगा वो मैं आज सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वर्चुअल फीवर की शुरुआत नोटिफिकेशन से होती है। जैसे हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और वो हमें सीधा मेंटली हिट करता है और हमारा जो हाथ है वो सीधा हमारे मोबाइल पे जाता है और हम स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं और यहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। एक एक करके जैसे मैंने कुछ लोगों से बात करी, उनको जाना, उनसे पूछा कि जब से ये कनेक्टिंग ऐप्स अवेलेबल हैं, स्मार्टफोन्स आए हैं, आप अपने लोगों से कितने करीब हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे ऑफिस मेम्बर्स हों या नियर एंड डियर्स हों या जो भी उनके क्लोज वंस। तो उन्होंने मुझे बताना शुरू करा। किसी ने बोला कि अब तो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, किसी से भी बात करनी हो तो बहुत ही इजी एक्सेस है। व्हाट्सएप के थ्रू बात हो जाती है, कुछ भी डिस्कस करना होता है तो पूछ लेते हैं, कुछ बताना होता तो बता देते हैं और बात करने का मन करता तो वीडियो कॉल कर लेते हैं। और इंस्टाग्राम के थ्रू किसी की पिक्स हैं, कुछ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, हम किसी के फॉलोअर हैं तो हम वो भी एक दूसरे से ईजिली एक्सेस करके एक दूसरे का देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है, क्या उन्होंने अपडेट किया। तो इस तरह से इजी एक्सेस लगता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन टाइम पास भी हो जाता है। किसी ने कहा कि दूर रहकर भी हमें पास लगता है, मिलने की ज़रूरत भी नहीं लगती, बहुत ही करीब महसूस लगता है कि रोज़ रोज़ मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमको तो कभी कभी लगता है कि ये सब चीज़ें थोड़े से जो हमारी मिलने जुलने वाली हैबिट थी पहले वो कम होती जा रही है इन सब चीज़ों के देखकर। तो कभी कभी लगता भी है कि मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। कब तक स्क्रीन पे एक दूसरे को देखते रहेंगे, या कभी तो सोचेंगे ही ना कि भाई मिलें, बैठें, दो बातें करें, कुछ तो करें। किसी ने बोला कि हमारा पूरा दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ही निकल जाता है क्योंकि भाई एज है, कहाँ जाएं क्या करें, तो लगता है एक अच्छा फोरम है, टाइम भी पास हो जाता है और सब कुछ इजी भी लगता है। और प्रॉब्लम तो ये तो है ही खैर कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इस पे निकल जाता है। लेकिन हाँ, अच्छी बात इसमें ये भी है कि ना चाहते हुए भी आप सब कर लेते हैं। और दूसरी जो उनकी डिसलाइक है वो ये है कि सारा दिन स्क्रीन पे रहकर भी, सब कुछ देखकर भी उनको डल फीलिंग जो है ना वो बनी रहती है। एट द एंड ऑफ द डे उनको फिर लगता है कि यार अब कुछ नहीं है। ये भी एक इनपुट है जो किसी से मुझे मिला है। एक कॉलेज स्टूडेंट से मेरी बात हुई, बोला अब तो सब कुछ हमारे को व्हाट्सएप पे ही मिल जाता है, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे कोई भी रिलेटेड वर्क हो, पीडीएफ फॉर्म में चीज़ें शेयर हो जाती हैं और हम एक दूसरे को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देते हैं। हमारे सारे ग्रुप बने हुए हैं, हम एक दूसरे को सारी चीज़ें शेयर भी कर देते हैं और पूछ भी लेते हैं। और गेम्स की जहाँ तक बात है तो ऑनलाइन इतने गेम्स हैं कि वो ग्रुप में पता चलता रहता है कि लूडो में, चेस में, बहुत 2-3 तरीके के गेम्स उन्होंने मुझे बताया। बोले जिसको ज्वाइन कर रहा ना हो वो अभी कर सकता है, उसमें इतने प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें इतने खेल रहे हैं। तो ये जो
कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या 10th-12th के स्टूडेंट्स हैं, वो सब इन चीज़ों में भी थोड़े से इन्वॉल्व हैं। और उनको देखते हुए भी मुझे एक चीज़ पता लगा कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे दे रहे हैं। और उनकी जो कनेक्टिंग ऐप्स हैं वो सबसे ज़्यादा यही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जिसको उन्होंने नंबर 1 बोला, और सेकंड पे उन्होंने फेसबुक बोला, और थर्ड पे उन्होंने यूट्यूब बोला। और यूट्यूब के बोलते ही फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन रेज़ किया कि ऐसा क्यों आपने यूट्यूब को सबसे पीछे क्यों रखा। तो बोले यूट्यूब को इसलिए पीछे रखा, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है और उस पर सीखने की चीज़ ज़्यादा है, इंटरटेनमेंट है। लेकिन हम लोग का तो व्हाट्सएप पे ज़्यादा यूजेस है, उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यूट्यूब पे तो हम बाद में स्विच करते हैं कि कुछ हमें सीखना है या जानना है, या कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए सॉन्ग सुनने हैं। तो हम लोग का जो मोस्टली यूज़ है वो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही रहता है। तो ये सब बातें मेरी उनसे हुई, तो इससे ये पता चला कि ज़्यादातर टाइम उनका व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रहता है, और यूट्यूब को वो इसलिए कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो उसको लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह मानते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ सीखनी होती है, जाननी होती है, तो वो यूट्यूब का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक अच्छा इनपुट था। आगे चलने से पहले मैंने उनसे एक लास्ट क्वेश्चन और किया था स्टूडेंट से। उस स्टूडेंट ने मुझे बोला, मैंने जब उनसे पूछा कि आप लोग फिज़िकल एक्टिविटी में कितने इन्वॉल्व रहते हो, तो उनका जो आंसर मिला वो मुझे तो उस आंसर में पता चला कि वो बोल रहे थे कि हमें फिज़िकल एक्टिविटी के लिए उतना टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप जान सकते हो कि वो लोग सोशल मीडिया को कितना टाइम देते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी को कितना। फाइनली अब मैं जिनसे मिला वो बोले मैं थोड़ा सा सोशल ज़्यादा हूँ, मेरे पे कई ग्रुप्स हैं, कई उसमें डिबेट्स होती रहती हैं, और मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ और सोशल वर्क में जुड़ा रहता हूँ। तो लोगों की उस तरीके से हम लोग की जितनी भी लड़ाई है वो अब सारी व्हाट्सएप लड़ाई रह गई है, ऑनलाइन फाइट रह गई है। उन्होंने बताया कि अब जो भी चीज़ है वो सिर्फ कंटेंट है, यहाँ भी एक कंटेंट की फ़ाइट है। जहाँ तक मैंने उनसे समझा कि जो भी डिबेट या जो भी जनरल टॉक या डिस्कशन ऑनलाइन हो रहा है व्हाट्सएप पे या किसी भी कनेक्टिंग ऐप पे जिनसे आप चैट कर सकते हैं या जो भी है, तो उसमें यही निकल के आया कि जिसने अपने वर्ड्स या अपने आप को बता दिया कि देखो मैंने ये बोला था और वो कुछ उस तरीके का हो गया, तो फिर उसके बाद वो अपने आप को प्रूव करने में लग जाता है कि देखो मैंने तो बोला ही था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो पहले ही कह रहा था। तो मतलब अपने आप को ऊपर उठाने के लिए सामने वाले को कब नीचा दिखा दें, इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके का कंटेंट चाहिए होता है। तो यहाँ भी फाइट अब कंटेंट की रह गई। तो इधर से कुछ एक नई चीज़ समझ में आई। फिर उन्होंने बोला कि जहाँ भी कहीं मैं जाता हूँ, अगर मुझे कहीं वेट करना पड़ता है या कहीं मुझे किसी का लगता है कि उनको मैंने जो टाइम दिया था और मैं जल्दी पहुँच गया हूँ, तो मैं वहाँ बैठकर जो मेरा टाइम है वो मैं अपने फ़ोन में ही स्क्रॉल करना शुरू कर देता हूँ, तो मेरा जो टाइम है वो भी पास हो जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ, हालांकि इससे मुझे पता चल रहा है आपसे बात करके कि जो मेरा टाइम है, जो मेरा मतलब वेटिंग पीरियड होता है, उसमें मैं मोस्टली फ़ोन ही यूज़ करता हूँ। तो इससे ये भी बात समझ आती है कि लोग जब भी एक वेटिंग स्टेट पे होते हैं तो वो लोग ज़्यादातर, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो किसी का वेट कर रहे हो, कोई फ्रेंड आ रहा हो या किसी से मिलने जा रहे हो, पहले पहुँच गए हो या बाद में आ रहे हो, तो इससे भी ये पता चलता है कि लोग जब वेटिंग स्टेट पे होते हैं तो वो लोग ये तरीके का काम करना शुरू कर देते हैं। और उनसे एक चीज़ और पता चली कि बोले कि कुछ लोग इसलिए भी ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं क्योंकि कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, और इसलिए उनके कई ग्रुप्स और ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है जिससे उनकी हैबिट
इस तरीके की हो जाती है कि बार बार व्हाट्सएप चेक करना या जो भी है कि कोई मेल्स चेक करना जिससे कोई ऑर्डर या कुछ आया तो नहीं। तो बोले ये भी एक मेरा पॉइंट है जो मैं लोगों को देखता हूँ। तो उन्होंने ये मुझसे शेयर किया कि हालांकि ये बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने एक जो ये बात बताई कि लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये काम ऑनलाइन करते हैं तो उनकी हैबिट जो है ज़्यादातर बन जाती है बार बार मोबाइल चेक करने की। तो इससे ये बात भी हम और अच्छी तरह जान सकते हैं कि जो ये हैबिट है वो डेवलप हो रही है। इतनी ऑब्जर्वेशन में इन सब ने एक काम कॉमन किया, जैसी नोटिफिकेशन आया फ़ोन उठाया, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, फिर फ़ोन रख दिया, फिर नोटिफिकेशन आया, फिर फ़ोन उठाया, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। किसी ने रिप्लाई कर दिया, किसी ने देख के स्माइल पास कर दी, किसी ने देख के थोड़ा सा साइड फेस बनाया। तो इन सबको देख के ये समझ आया कि सबके जो इम्प्रेशन है वो अलग अलग हैं और अकॉर्डिंगली वो लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है जिसके का आंसर करना है या जिस पे डिबेट करनी है या जिसको देख के खुश होना है या सैड होना है। ये मतलब कह भी सकते हो तो खैर कॉमन चीज़ है कि लोग इसको तो खैर महसूस करेंगे, क्योंकि अगर वो कुछ भी आएगा और जिस चीज़ से वो रिलेटेड होगा तो फेस इंप्रेशन या एक्सप्रेशन वैसे ही शो करेगा। नेक्स्ट डे मैंने भी अपने आप को ऑब्जर्व करा कि खुद को भी देखूं, समझूं कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे वर्क करती है नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन आता था, मैं भी फ़ोन उठाता था, चेक करता था, स्क्रॉल करता था, रख देता था, फिर आता था, फिर उठाता था, रख देता था। कभी कभी फ़ोन उठाता भी था तो सीधा फिंगर जो है व्हाट्सएप पे जाता था सबसे पहले और उसको देखता था, फिर क्लोज करके रख देता था। तो यहाँ भी मुझे कुछ पकड़ में बात आई कि ऐसा सबके साथ है और ये थोड़ा थोड़ा हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको तो जो है खुद से ही चेंज करना होगा। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे नोटिफिकेशन ऑफ करके अपने आप को ऑब्ज़र्व किया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड पता था कि नोटिफिकेशन ऑफ है तो थोड़ी थोड़ी देर में या थोड़े से ज़्यादा टाइम गैप में एक दो बार फ़ोन उठाता था, चेक करता था, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ पहले से 20% अराउंड। तो इससे भी कुछ समझ आया कि नोटिफिकेशन कैसे आपके मेंटल को बार बार चैलेंज करता है और आप रुक नहीं पाते, फ़ोन को उठा लेते। फाइनली जो मुझे समझना था वो इस लास्ट बात में आप समझोगे जो निकल के आया। जिन लोगों से मैंने बात करी थी, जो मेरे कुछ अपने थे, कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ एक दो लोग थे, उनकी प्रॉब्लम यही थी कि रात में लेट थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो नींद नहीं आती है। तो जब मैंने लास्ट में जैसे ही फ़ोन ऑफ करा तो जब मैंने मॉर्निंग में उसको ऑन करके देखा तो फिर ये महसूस किया कि वाकई स्विच ऑफ करके जब फ़ोन आप सोते हो तो आपका जो मेंटल पीस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, आपको जो स्लीप है बहुत ही अच्छी आती है। तो इससे ये बात तो बिल्कुल प्रूव हुई जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन कहती है कि रात में फ़ोन स्विच ऑफ करके एक टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आप अगर एक रूटीन बना लेते हैं कि रात को 11:30 बजे के बाद, 11 के बाद, सुबह 11 to 5 में फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा, तो एक आपको मेंटल पीस जो है बहुत ही मिलता है और आपको एक अच्छी नींद आती है। तो इस वीडियो में यही मैं कहना चाहूँगा कि नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मेंटली सिक कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़े से नोटिफिकेशंस को ऑफ़ करना सीखें और थोड़ा सा चेंजेस करना सीखेंगे तो शायद आपको जो ये वर्चुअल फीवर है, जो आजकल वायरल फीवर की तरह फैल रहा है, इससे हो सकता है कि कुछ कहीं तक आपको रिलीफ लगे। बाकी तो आप लोग खुद ही सब आजकल पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरे बताने से या किसी के बोलने से किसी को कुछ प्लस माइनस होता है। बट हाँ, अपनी समझदारी के अकॉर्डिंगली जो जैसा करना चाहता है वो
वैसा ही स्टेप ले, और इन कुछ चीज़ों को अगर वो समझेगा डीपली विद इन, तो वो समझ आएगा कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इनडायरेक्टली परेशान रहते हैं।